वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का वो भयावह दृश्य हम आज भी नहीं भूल सकते हैं, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। कुछ इसी तरह की परिस्थिति फिर से बनती जा रही है यूक्रेन और रशिया के बीच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एंड मी पर। रूसो यूक्रेनी युद्ध एक जारी सशस्त्र संघर्ष है जो फरवरी 2014 में शुरू हुआ, जिसमें मुख्य रूप से एक ओर रूस और रूसी समर्थक सेनाएं शामिल थी और दूसरी ओर यूक्रेन। संघर्ष शुरू में क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों पर ही केंद्रित था, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। यूक्रेन एक टेक्सास जितना बड़ा देश है जो रूस और यूरोप के बीच में स्थित है। ये 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था और तब से एक बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के साथ एक काम से परिपूर्ण लोकतंत्र रहा है, जो रूसी समर्थक और यूरोपियन समर्थक के बीच डगमगाता है। 2014 से लेकर 21 तक इनके बीच काफी सारी राजनीतिक तनाव की वजह से कई नौसैनिक घटनाएं और साइबर युद्ध भी हुई और 2021 से यूक्रेन की सीमाओं के पास रशिया ने सैन्य निर्माण शामिल किया है। रूस ने अलगाववादी नियंत्रित क्षेत्रों में सेना को स्थानांतरित कर दिया। 22 फरवरी 2022 इसकी परिणति इसी वर्ष 24 फरवरी को यूक्रेन पर पूर्ण रूसी आक्रमण के रूप में हुई। 2014 की यूक्रेनी क्रांति के बाद यूक्रेन में रूस समर्थक अशांति के बीच अचिन्हित रूसी सैनिकों ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया और काफी निंदा की गई। रूस को G8 से हटाया गया और G7 मिन्स्क प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कराया गया। दोनों देशों ने बाद में एक दूसरे पर आरोप लगाया कि इसे अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है। अलगाववादी क्षेत्रों में रशियन आर्मी को मूव किया गया और यूक्रेन पर रशियन अटैक 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ। अब बात करते हैं 2014 से अब तक की हुई रीजनल चेंजेस के बारे में। 2014 में भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग जैसे हालात बने थे, लेकिन बिना वॉर के ही रूस ने क्रीमिया को कब्जा लिया था। 18 मार्च 2014 को पुतिन ने अक्सियोनोव से मुलाकात की और एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत क्रीमिया रशिया का हिस्सा बना। और अब मौजूदा अटैक में रूसी समर्थक फोर्सेज ने ईस्टर्न डोनबास को नियंत्रित किया और रशियन आर्मी ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को कब्जे में ले लिया। अब यूक्रेन के पीएम ने भारत से मदद मांगी है। देखना यह है कि इंडिया अपनी पॉलिसी की मद्देनजर रखते हुए वॉर रोक पाता है या नहीं। यूक्रेनियन ऑफिशियल ने ये बयान दिया है कि न्यूक्लियर प्लांट के एरिया में रेडिएशन काफी बढ़ी है। रीजन बिंग रशियन आर्मी ने प्लांट पर भी शेलिंग की। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि न्यूक्लियर प्लांट को कितना नुकसान पहुंचा है, पर रेडिएशन के वजह से ये तो श्योर है कि पावर प्लांट में नुकसान हुआ है। और अगर वॉर के दौरान ये न्यूक्लियर प्लांट ब्लास्ट होता है तो न जाने कितनी जानें हिरोशिमा जैसी चली जाएंगी। इसका भुगतान पूरी दुनिया को भरना पड़ेगा। वॉर के वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 24 मार्च को इंडिया में मार्केट खुलने के एक पल बाद ही सेंसेक्स 2700 पॉइंट से क्रैश कर गया। पैनिक सेलिंग की वजह से 7.5 लाख करोड़ की वेल्थ मार्केट से गायब हो गई। रशियन स्टॉक मार्केट ने सिर्फ एक दिन में 50% की मार्केट वैल्यू लूज कर दी, जिसका इम्पैक्ट पूरी एशियन मार्केट पर हुआ है। क्योंकि रशिया क्रूड ऑयल का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और क्योंकि रशियन अटैक के बाद यूएस गवर्नमेंट ने रशिया पर काफी सारे सैंक्शंस लगाने की बात कही है और यूरोप में इंपोर्ट होने वाले क्रूड ऑयल का 1/3 सप्लायर खुद रशिया है। सैंक्शन लगने के बाद रशिया से लाए जाने वाले ऑयल पर पाबंदी लग सकती है, जिसके वजह से ऑयल की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी और ऑयल प्राइसेस और भी हाइक पर जा सकती है, जिसके वजह से महंगाई और भी बढ़ सकती है। पूरी दुनिया ये जानती है कि रशिया का नेचर हमेशा से कितना अग्रेसिव रहा है। अब बस देखना ये है कि क्या रशिया का यही अग्रेसिव नेचर वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकता है या नहीं। अगर नहीं तो ये वॉर कब और कैसे रुकेगी, क्योंकि ये वॉर पूरी दुनिया के लिए एक बैड न्यूज साबित हो सकती है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ताकि दुनिया में क्या हो रहा है आप सब अप टू डेट रहें। रूसो यूक्रेनियन वॉर के बारे में जानकर आपको क्या लगता है? फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच कंटेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद।